पैदा हुआ कि जहाँ इस तरह की भावनाएं बचपन से ही मेरे साथ आई। योगिक परंपरा और भारतीय दर्शन को मैंने बचपन से ही पढ़ा और समझा है और कोशिश की है कि कुछ अंशों तक अपने जीवन में उतारने का उसको काम भी करूं। आयुर्वेद से स्नातक हूं। जब आयुर्वेद का विद्यार्थी था तो मन में बहुत सारी पीड़ा थी कि समाज के अंदर जो विसंगतियां हैं वो किस तरह से वो उसका, क्योंकि 1000 साल लगभग भारत गुलाम रहा, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी हूणों का, कभी और बहुत सारे लोग आए और जिसने जिस तरह से लूट सकता था हमारी सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, सब कुछ लूटने का प्रयास किया। फिर भी हम खड़े हैं। यूनान, मिस्र, रोमा नष्ट हो गए जहां से कुछ बात है कि हंसते मिटती नहीं हमारे। सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि सभी को विदित है कि आज डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी का जन्म दिवस भी है, तो आपको भी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब। बड़ा ही अच्छा सहयोग है कि आप हिंदी साहित्य प्रेमी हैं और आपका जो जन्म दिवस भी है वो हिंदी दिवस के दिन ही आता है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत ही सुंदर विचार प्रकट किए और मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी उनकी बात से सहमत होंगे। जो उन्होंने विभिन्न उदाहरण दिए कि हम आजकल बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं कि इंग्लिश में ही बात करें। अगर कोई घर में मेहमान आते हैं तो उनको भी हम कहते हैं कि बच्चों बेटा इंग्लिश में ही पोएम सुनाओ। अगर हिंदी में वो अभिवादन करते हैं या हिंदी में कोई कविता सुनाते हैं तो हम उन्हें डांट देते हैं। एक ये मेंटालिटी हो गई है कि हम सभी को अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाना है। हिंदी भाषा से थोड़ी सी जो दूरी है वो जब हम छोटे थे तो शायद नहीं थी, परंतु आज वो बहुत आज भी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अंग्रेजी से कोई हमारी ऐसी दुश्मनी नहीं है, परंतु जो हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसके साथ कहीं ना कहीं हम न्याय नहीं कर रहे हैं। जब मैं पढ़ती थी तो जो बच्चे थे हमारी कक्षा में कोई 1 या 2 ही बच्चे होते थे जो हिंदी में फेल होते थे, वरना जो सबसे अधिक जो मार्क्स हैं वो हिंदी में ही आते थे। लेकिन आज शायद हिंदी भाषा जो है वो बच्चों का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बन गया है और ये इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो विचार है हमारे, हम जो सोचते हैं वो अपनी राष्ट्रभाषा में ही सोच सकते हैं, ये नैसर्गिक है। मुझे एक बात याद आती है, जब मैं HCS की इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी तो ऐसे 4-5 कैंडिडेट्स थे जिनका मेंस क्लियर था और वो सब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे। तो एक ऐसे वर्कशॉप थी जिसको हमने अटेंड किया था। तो वहाँ पे एक कैंडिडेट थे, उन्होंने एक बात बताई कि वो कोचिंग उन्होंने दिल्ली से ली थी और हिंदी पहले उन्होंने कहा कि मैंने 2 अटेम्प्ट जो है वो इंग्लिश से दिए, लेकिन उन्होंने जो बात बताई वो मुझे सच में सोचने पे बड़ा मजबूर किया। वो कहते कि मेरे को आधा टाइम तो हिंदी, मैं सोचता हिंदी